दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया या अवयव? तो यह वह शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। घर पर माँ है, वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अधिकरण, संप्रदान या अपादान? तो घर पर माँ है वाक्य में पर अधिकरण कारक की विभक्ति है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लड़का दौड़ता है, वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं? तो लड़का दौड़ता है वाक्य में लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन है कौन, आप, कोई या यह। तो कौन सा निश्चयवाचक? यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सो में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन निश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो जो सो में संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक है? तो बाबा ने मुकेश को डंडा मारा में कर्ता हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म, अधिकरण या अपादान या करण? तो पेड़ से पत्ता गिरता है अर्थात अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो यह अपादान हो जाएगी। जैसे पेड़ लगा हुआ है, यहाँ से अगर कोई पत्ता गिरेगा तो वह अलगाव हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो इसलिए अपादान हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मरणासन में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष या कर्मधारय? तो मरणासन में तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचानन में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या अधिकरण? तो पंचानन यानी जिसके 5 आनन हो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी तीसरे अर्थ की ओर ले जा रहा है। किस शब्द में वृद्धि शब्द है? ऑप्शन है सदैव, किंचित, रमेश, निरोग? तो सदैव में वृद्धि संधि है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? कर्ता, अपादान या संप्रदान या करण? तो करण कारक में से की विभक्ति साधन के रूप में होता है, यानी राम ने रमेश को फरसे से मारा, यानी फरसा जो है वह साधन हो जाएगा। गोली से मारा, यह सारे जब से आ जाएगा यानी साधन के रूप में जब प्रयोग होता है तो वह करण संप्रदान हो जाएगा। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्ता, अधिकरण या करण या संबोधन? तो इसमें संबोधन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत का अकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साकार में उपसर्ग है, तो साकार में उपसर्ग शा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है चिड़ियाओं, चिड़िया, चिड़ियाओं या सभी? तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप होता है? तो मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की द्वितीय ध्वनियों का लोप हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? ऑप्शन है ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी या सिंधु? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? ऑप्शन है प्राकृत, सौरसेनी, अपभ्रंश या खरोष्ठी? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास
अपभ्रंश भाषा में हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? ऑप्शन है ध्वनि, शब्द, वाक या लेख। तो निम्नलिखित में से लेख भाषा का अंग नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटी जो ध्वनि इकाई होती वह हमारा ध्वनि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से भाषा का अंग लेख नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। तो भाषा का निर्माण ध्वनि चिन्ह के सहयोग से होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ऑप्शन है भास, भाषम या भास या भास। तो ये वाला भास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया जा गया है? ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या खड़ी बोली। तो हिंदी भाषा का खड़ी बोली मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है? ऑप्शन देवनागरी, ग्रीक, अरमाइक या रोमन। तो निम्नलिखित में से देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है? ऑप्शन है 15, 18, 22 या 25। तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या देखी जाए तो वह 18 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो यह 14 नवंबर 1949 या 14 सितंबर 1949 या 14 जनवरी 1950 या 14 अगस्त 1950। तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 143 में कि 343 में कि 543 में कि 243 में? तो संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के 343 अनुच्छेद में कहा गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दही शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो दही खट्टा है, यह खट्टा यानी पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? ऑप्शन है मानक, टकसाली, आम फाहम या पश्चिमी। तो आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा मानक रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डा का उच्चारण स्थान होता है कंठों से या तालव्य से या मूर्धन्य से या नासिक। तो डा का उच्चारण स्थान नासिक से हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक गुलाब है, अंगूर, पौधे या चावल। तो अंगूर हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तद्भव, विदेशज या देशज या तत्सम। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है गोधूम, पड़ोसी, शहीद, बहू। तो गोधूम हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है मर्म है कि प्रलाप है कि मुंह है कि बैंक है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द हमारा मुंह हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वानर का तद्भव रूप है बांदर या बांदर या बानर या बंदर। तो वानर का तद्भव रूप बंदर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दर्शन का तद्भव रूप है। तो दर्शन का तद्भव रूप इस टाइप का दर्शन हो जाएगा, ये जहाँ लिखा है वही सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? खेत, उद्गम, अजीब या कोट। तो उद्गम शब्द हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन है बिच्छू, बर्रे, भरमर या सड़पत
तो बिच्छू हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? श्रृंगार श्रृंगार, नृत्य नाच, दद्धि दही। तो ये हमारा चक्षु आँख, यही हमारा अशुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहचान का तत्सम शब्द है प्रज्ञान या प्रत्यभिज्ञान या अवधान या अभिधान। तो पहचान का तत्सम शब्द प्रत्यभिज्ञान है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।